हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेबी के डिलीवरी के 10 दिन बाद क्या हुआ मेरे साथ। ये सब लोग देख के डर गए। इवन मेरी मम्मा भी मुझे देखकर रोने लगी। तो मैं ऐसा कुछ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो चीज़ क्या थी जो मेरे साथ हुई। ओके। तो उस दिन की बात है जब एग्जैक्ट मेरी डिलीवरी को 10 दिन हुए थे। मैं नहा के निकली थी। तो जैसे ही मैं नहा के निकली, नहाने के बाद मैं बेड पे उल्टा लेटी थी। उल्टा और इस तरीके से मोबाइल चला रही थी। तो आपने सुना होगा ना, पीरियड्स में एकदम से फ्लो हो जाता है। दो उस टाइम मुझे पीरियड चल रहे थे, ऑब्वियसली 2.5 महीने तक मुझे पीरियड चला था। तो जो हल्का सा ब्लड होता है फ्लो, वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। हम्म। तो वो एकदम से तेज हुआ। ठीक है। उस टाइम मुझे लगा ये नॉर्मल है। तो मैंने लेकिन मेरे उस टाइम कपड़े गंदे हो चुके थे, वो ब्लड इतना निकला था। मैंने मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी। वो नीचे थे, मैं ऊपर के फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने कहा यहाँ आओ। मेरी उस टाइम बेबी 10 दिन की मेरी गोदी में थी। तो मैंने कहा यहाँ आओ। तो मुझे फील हो रहा है कि एकदम मेरी बॉडी वेट होती जा रही है पूरी ब्लड से। तो मैंने मेरे हस्बैंड को जोर से आवाज़ लगाई, यहाँ आओ जल्दी। वो कुछ ही 30 सेकंड की बात थी। 30 सेकंड में मेरा वो पूरे पैर गंदे हो चुके थे। मतलब इतना ब्लड था वो। तो मैं घबराई, मैं जोर से चिल्लाई, ऊपर आओ जल्दी। तो मेरे हस्बैंड भाग के आए। मैंने जल्दी से बेबी को पकड़ाया, ये तुम लो बेबी को, और मैं बाथरूम में गई। बाथरूम में मैं क्या देखती हूँ, मैंने जैसे ही देखा, आपने देखो टैब ऑन करते हैं, टैब ऑन करते ही जो पानी गिरता है, वैसे मेरी बॉडी में से नीचे से ब्लड निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो एक चीज मैं कभी सुना होगा, आप मरने से डरते नहीं हो, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप डरते हो। तो मेरे दिमाग में वो ख्याल आने लग गया, क्योंकि जो कंडीशन थी ना मेरी उस टाइम, वो देख के मुझे यही लगा कि 5-10 मिनट में मैं चल दूंगी। ऐसे इतनी भयंकर डर गई मैं। मैंने जल्दी उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये क्या है, वो भी डर गए एकदम से। मैंने बोला अपनी मम्मी को बुलाओ जल्दी से नीचे, नीचे से ऊपर आवाज लगाओ उन्हें। तो वो जैसे ही भाग के आई तो मैंने उनको भी दिखाया ऐसे करके बाथरूम में। वो भी, उनको भी नहीं समझ में आया क्या हो रहा है ये इतनी देर में। तो मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए थे, 3 से 4 मिनट में ही बाथरूम में पूरे में ब्लड ब्लड हो चुका था, और इतना ज्यादा ब्लड। उसके बाद मैंने वो जो पैड था ना, भाई वो तो उसका तो मतलब ही नहीं था। सब खोला मैंने। जो डिलीवरी के टाइम जो हम पैड लेते हैं, इतने बड़े बड़े पैड लेते हैं, वो इतना बड़ा पैड, वो भी 2 से 3 मिनट में भर चुका था। इतना ब्लड। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ मैं। जो कपड़े पहने हुए थे उनको भी मैंने ऐसे बीच में फंसा लिया। जो दुपट्टा मैंने डाला हुआ था वो भी मैंने बीच में रख लिया। कुछ काम नहीं कर रहा था, ब्लड निकले जा रहा था, इतना ब्लड था। हमने जल्दी जल्दी से कार निकाली, हॉस्पिटल में लेके गए। मतलब 10 से 15 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उस ड्यूरेशन में ना, मैं, और उधर अलग मेरी बेबी रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, उसको फीड कराना था, वो रोए जा रही है। तो कार में मैं बैठी। कार भी लिटरली इतनी गंदी हो चुकी थी, गच हो चुकी थी वो ब्लड में। मेरी हाफ बॉडी ब्लड में हो चुकी थी। इतना ज्यादा ब्लड था। मैंने बच्चे को ले रखा है ऐसे, और मैं रो रही हूँ, और बच्चे को फीड करा रही हूँ मैं। तो मेरी वो नीचे जो गंदा हुआ ब्लड ऊपर की तरफ भी एब्सॉर्ब होने लगा था। तो जो ब्लैंकेट था, विंटर्स का टाइम था अक्टूबर में, तो वो जो ब्लैंकेट भी पूरा ब्लड में हो चुका था। और उसके बाद पूरा ब्लड में ब्लैंकेट, मेरी बेबी के जो कपड़े थे वो भी ब्लड में हो चुके थे।
कंप्लीटली वेट हो चुके थे उसके कपड़े। मैं तो खुद थी ही वेट से ही। जैसे हॉस्पिटल में जैसे तैसे मैं पहुंची, पूरे रास्ते मुझे यही ख्याल था कि मेरी बच्ची को कौन संभालेगा। एक ही ख्याल था कि कौन संभालेगा। हॉस्पिटल में गए, नीचे तो ब्लड ही ब्लड, और सामने ही कैबिन था डॉक्टर का, वहां पे पेशेंट बैठे हुए थे। मैं डायरेक्ट भाग के पीछे, मेरे को मम्मी पापा सॉरी मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ आ रहे हैं, मैंने उनको भी छोड़ा, मैं सीधे अंदर भागी। तो डॉक्टर, मैंने बोला इनको निकालो बाहर, रोते रोते मैं बोल रही इनको निकालो बाहर यहाँ से, प्लीज मुझे चेक करो। डॉक्टर ने जैसे ही मेरी हालत देखी, उन्होंने सारे पेशेंट को छोड़ा और मुझे इमरजेंसी में लिफ्ट में बिठाया और ऊपर लेके चल गई जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। उसी हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। तो जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी वहीं उसी लेबर रूम में मुझे लेके गए, और ले जाते ही 5 मिनट में मेरा हीमोग्लोबिन चेक किया, करवा लिया उन लोगों ने। हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल था, तो वो ब्लड आखिर निकल कहाँ से रहा था। तो उन्होंने मुझे कम से कम 4 या 5 इंजेक्शन लगाए थे। कुछ तो हाथ में, पता नहीं, अभी याद नहीं है मुझे, और कुछ इंजेक्शन जो बॉटल हाथों चढ़ाया था मुझे, उस बॉटल में इंजेक्शन लगाए थे। तो मेरा ब्लड फ्लो कम हुआ, फिर भी रुका नहीं। वो ब्लड इतना था यार, मतलब 4-5 बॉटल मान लो, वो 1-1 लीटर की 4-4 5-5 बॉटल, इतना ब्लड निकला था, वो इतना ब्लड था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में इतना ब्लड कैसे है। इतना ब्लड अगर निकलेगा तो इंसान तो ऊपर चला जाएगा भाई। पता नहीं था मुझे, अभी भी नहीं पता कि वो एग्जैक्ट हुआ क्या था मेरे साथ। डॉक्टर ने फिर जैसे ही इंजेक्शन वगैरह लगाया तो ब्लड फ्लो बंद नहीं हुआ, कम हुआ। उन्होंने, अब क्या है, 10-11 दिन हो चुके थे। 10 दिन तो मेरे स्टिचेस वहां के सही नहीं हुए थे, मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो वो स्टिचेस में क्या हुआ, उन्होंने चेक किया ना, 2 या 3 फिंगर से उन्होंने चेक किया, आई थिंक 2 फिंगर से। तो अंदर तक उन्होंने चेक किया भाई। इतना पेन हुआ ना उन टाकों में, पहली बार तो वो सही नहीं हो रहे हैं, और 10 दिन से, 10वें दिन जब उन टाकों में मुझे आराम आया ना, तो फिर से वो टाके मेरे छेड़ दिए। मैं जो चिल्लाई हूँ भाई, बाहर तक आवाज गई है। तो मेरे घर वालों को, मम्मी भाई सबको बुला लिया, सब लोग आ गए वहां पे हॉस्पिटल में। इतना तेज चिल्ला रही थी मैं, इतना तेज चिल्ला रही थी। तो अंदर मेरी कॉटन डाल के देखा तो अंदर कुछ नहीं, वो कॉटन एकदम क्लियर आ गया। तो वो ब्लड आ कहाँ से रहा था कुछ नहीं समझ में आया मुझे। उन्होंने अंदर कॉटन डाल के भी देखा, मतलब पूरा हाथ इतना उन्होंने कर दिया था अंदर तक। तो मुझे कितना पेन हुआ होगा ना भाई, ये तो मैं जानती हूँ, आप समझ सकते हो कितना हुआ होगा उन स्टिचेस में, जिससे मैं 10 दिन से परेशान थी। वो फिर से छिड़ गए वो स्टिचेस। तो वो ब्लड कहाँ से था नहीं पता लगा। उसके बाद थोड़ा ब्लड फ्लो कम हुआ, तो डॉक्टर, उसके बाद वो मेरे यहाँ टमी के नीचे, जहाँ पे सिजेरियन बेबी होता है, जो भी है, टाके वाके लटके, वहां मेरी मसाज किया उन्होंने, बहुत मसाज किया, इंजेक्शन लगाए, काफी लगाए। फ्लो कम हुआ, लेकिन फ्लो कम हो गया था, लेकिन ब्लड रुकना बंद नहीं हुआ था, निकले जा रहा था ब्लड, मतलब। और एक और चीज, जो मैंने कपड़े पहने हुए थे ना, वो कपड़े इतना इतना मेरे नीचे, पेट के नीचे तक पूरे गंदे हो चुके थे, पूरे गंदे। वो तो थैंक गॉड जल्दी जल्दी में मैंने गाउन रख लिया था एक, क्योंकि मुझे पता था ये कपड़े तो मैं फेंकने के लायक हो गए। मतलब उन कपड़ों की हालत ऐसी थी ना कि मैं उन कपड़ों को ऐसे उतार नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं उतारती तो पूरा वो ब्लड में हो जाता। इतने ज्यादा वेट, गीले हो चुके थे वो ब्लड में, इतने ज्यादा गीले। तो उस गाउन को क्या है, मेरे यहाँ से फाड़ा, पूरा पूरा फाड़ा यहाँ से, साइड से। मैंने बोला इसको यहीं से फाड़ दो पूरा, क्योंकि इसको मैं उतार नहीं पाऊंगी। उस गाउन को पूरा एक साइड से हमने फाड़ दिया, फिर हमने उतारा उसको, ऐसा का ऐसा ही हमने फेंका वहां से। उन्होंने कवर किया, फिर दूसरा गाउन जो मैं लेके आई थी, सामने ही रखा था मैं घर पे, झट से लेके उसको पकड़ के कार में भरा और भागे हम लोग। तो उस गाउन को हमने पहना, पहनने के बाद फिर ब्लड भी थोड़ा कम हुआ, बॉडी गंदी हो चुकी थी, क्लीन मतलब कर रहे थे वो लोग, क्योंकि पूरे पैर मेरे नीचे से पूरे ब्लड में गंदे हो चुके थे, पूरा उन्होंने क्लीन किया था मुझे। तो बस मुझे अभी भी सोचती हूँ ना, हालत खराब होती कि हुआ क्या था वो। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे बाहर निकालते हैं, फिर रूम में शिफ्ट करते हैं।
तो मैं जैसे मम्मी बाहर खड़ी रहती है, देखती है मम्मी, मुझे देखते ही मम्मी रोने लग जाती है मेरी हालत देख के, जो उनको पता लगा ऐसा ऐसा हुआ। अब क्या है, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अब सब लोग जब पूरा डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ हो गया, घर पे आए, तो मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ मेरे सामने नॉर्मल पेश आ रहे थे, ठीक है, एकदम नॉर्मल। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो भी बहुत भयंकर डरे हुए थे कि ये हुआ क्या, ये क्या था। डॉक्टर ने हमें बताया कि वो यूटेरस डिस्टर्ब हो चुका था, जो बच्चेदानी बोलते हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो ब्लड एकदम से निकला, बहुत ज्यादा निकल चुका था। तो मुझे सच में अभी भी क्लियर नहीं है कि वो हुआ क्या था। वो बच्चेदानी डिस्टर्ब होने से इतना ब्लड आता है क्या भैया, मुझे नहीं पता। अगर किसी के साथ, आपके साथ हुआ है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसके साथ ऐसा हुआ है, वो है क्या, वो हुआ क्या था। मुझे भी अभी तक भी इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। डॉक्टर ने इतना बोला था कि आपका जो यूटेरस है, बच्चेदानी, वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो उसको हमने थोड़ा उसी जगह लेके आए थे और इंजेक्शन लगाया था ब्लड स्टॉप होने के लिए, और मसाज किया था यूटेरस को सही पोजीशन में लाने के लिए। तो ऐसा कुछ हमें डिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने कि ऐसा ऐसा हुआ था। भाई वो जो फिर से स्टिचेस मेरे छिड़ गए ना, मतलब मेरी हालत, मतलब ये डिलीवरी के है ना 2 महीने मेरे कैसे निकले ना, ये मैं जानती हूँ। इतना इरिटेशन वाला टाइम था ना वो, इतना इरिटेशन वाला टाइम था कि मैं बता नहीं सकती आपको, इतना इरिटेशन वाला टाइम था वो, इतना मैस हो गया था सब कुछ। तो यही है मेरी स्टोरी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, जो भी हैं आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी वाइफ के साथ, किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ है तो बताइए एक्चुअल में ये है क्या। मुझे अभी तक भी प्रॉपर नहीं पता कि वो हुआ क्या था मेरे साथ। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।